हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत ही ज़ोरों शोर से चल रही होगी। जैसा कि आप लोग को पता है, अभी हम लोग क्लोज टेस्ट का सीरीज़ कर रहे हैं जो कि एसएससी सीजीएल 2025 के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो आज इस क्लोज टेस्ट का 10वां लेक्चर रहने वाला है। इससे पहले बेसिकली हमने 9 क्लोज टेस्ट को सेपरेट वीडियोज़ में करके इसी चैनल पर प्लेलिस्ट के रूप में आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है। आप उसको ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं अपने तैयारी को हेल्पफुल करने के लिए, अपने तैयारी में हेल्पफुल साबित होने के लिए। तो ठीक है, आज की इस क्लोज टेस्ट में 10वें सीरीज़ में हम लोग करने वाले हैं। आज 25 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट में जो क्लोज टेस्ट पूछा गया है, उस क्लोज टेस्ट को हम आज की इस सीरीज़ में करने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग शुरू करते हैं आज का यह क्लोज टेस्ट। ये आपके लिए पूरा क्लोज टेस्ट है, आप इसको चाहें तो एक बार देख सकते हैं। पूरा ब्लैंक्स के साथ यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। आगे हम इसको ब्रेक डाउन करके सोल्व करने का ट्राई करेंगे। तो जैसा कि आप लोग को पता है, अभी ईडीक्यूटी जो क्लोज टेस्ट पूछ रही है, काफ़ी उसमें वर्ड पावर हाई लेवल का आ रहा है। तो वैसे में एक लॉजिकल अप्रोच हमारा बेस्ट एक वेपन हो सकता है ऐसे क्लोज टेस्ट को सोल्व करने के लिए कम से कम टाइम में। तो मिनिमल टाइम यूज़ करके हम क्लोज टेस्ट में एक अच्छा स्कोर करने के लिए हमको एक लॉजिकल वे में जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम हर एक वर्ड्स का मीनिंग को फाइंड आउट करते रहे, पूरा मतलब मीनिंग निकाल के कि हाँ, यहाँ पे क्या मीनिंग है, ऐसा हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भी एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच नहीं रहेगा। तो हम लोग एक कोई भी क्लोज टेस्ट जो आजकल आ रहा है, उसको हम लोग एग्ज़ाम ओरिएंटेड वे में, एक लॉजिकल वे में सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं कैसे हो सकता है। देखिए, एज टेक्नोलॉजिकल इंजीन्यूइटी एक्सेलरेट्स exponentially, humanity stands poised at an inflection point wherein virtual realms dash। अब ऑप्शन देखिए, सबसे पहले तो ऑप्शन पर ध्यान देना है। ऑप्शंस क्या है? इज बिगिनिंग टू, आर बिगिनिंग टू, हैड बिगन टू, वाज बिगिनिंग टू। मतलब इज एम आर में से है, मतलब हमारा यहाँ पे वर्ब देना है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? वर्चुअल रियल्स। यहाँ पे एस लगा हुआ है, इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब भी आएगा। प्लूरल वर्ब होने का सेंस यही है कि जिसमें एस या ईएस ना हो। वर्ब में अगर एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है, अगर नाउन में एस लगाते हैं तो ये प्लूरल बनता है, आपको मालूम है। इसलिए यहाँ पे एस है, इसलिए ये प्लूरल है। तो हमको वर्ब चाहिए बिना एस वाला। तो देखते हैं, इस तो यहाँ पे एस है इसमें, यानी कि सिंगुलर है। तो सिंगुलर तो हमको नहीं चाहिए, सिंगुलर नहीं चाहिए हमको। तो फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे आर बिगनिंग टू, यहाँ पे ये प्लूरल है, ये जा सकता है। हैड बिगन टू, ये तो टेंस ही चेंज हो जा रहा है। आगे अगर हम टेंस को हम मॉडिफाई करना चाहें कि कौन सा टेंस है, ये जानने के लिए मतलब पास्ट है या प्रेजेंट है, ये जानने के लिए हम आगे देखते हैं। जैसे देखिए अगला सेंटेंस देखिए, वर्चुअल रियलिटी वी आर वंस रिलेटेड relegated to the domain of speculative fiction now engenders यानी V5 है, V5 है, यानी कि ये प्रेजेंट टेंस में है। यानी कि ये जो पैसेज जा रहा है हम लोग का, ये प्रेजेंट टेंस में जा रहा है, ना कि पास्ट में। तो हैड तो पास्ट के लिए आता है, तो ये ऐसे भी एलिमिनेट हो जाएगा। वाज भी पास्ट के लिए आता है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट वाला ऑप्शन है आर, वही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो बस ऑप्शन एलिमिनेट करना है और टिक करना है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर फॉर द ब्लैंक फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं सेकंड ब्लैंक की तरफ। देखिए सेकंड ब्लैंक क्या बोलता है। While proponents of VR herald it as the progenitor of the post-physical civilization, skeptics caution that over-reliance on synthetic environments, ओवर रिलायंस, अब ये है हमारा सब्जेक्ट, ओवर रिलायंस ऑन सिंथेटिक इन्वायरमेंट्स। तो अब आप इन्वायरमेंट्स को देख के सब्जेक्ट मत मानिए, यहाँ पे पूरा पढ़िए। स्केप्टिक्स क्वेश्चन दैट, ये बताते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि ओवर रिलायंस ऑन सिंथेटिक इन्वायरमेंट पर ओवर रिलाई करना, ये चीज़ क्या करता है। तो ये ओवर रिलायंस में देखिए एस नहीं लगा हुआ है, यानी कि ये जो नाउन है वो सिंगुलर फॉर्म में है। कैसा फॉर्म में है? सिंगुलर फॉर्म में। इसलिए जो वर्ब आएगा यहाँ पे वो भी सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। और जब हमने बताया है कि वर्ब जब सिंगुलर होता है तो उसमें एस लगा हुआ होता है, उसमें एस लगा हुआ होता है। तो देखते हैं कि इसमें एस लगा हुआ है। इरोड, इसमें तो एस नहीं है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। इरोड्स, इसमें एस है। इरोडेड, ये तो पास्ट है, जबकि हमने पढ़ा है कि अभी जो हमारा पैसेज जा रहा है प्रेजेंट में जा रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। इरोडिंग कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस से पहले हमारा, कॉन्टिन्यूअस अगर होता तो इससे पहले हमारा सब्जेक्ट के बाद एक हेल्पिंग वर्ब आता है, चाहे वो इज़ आ रहा है या तो वाज वे रहता है, तो शैल बी विल बी आता है, लेकिन ऐसा नहीं आया है ओवर रिलियंस के बाद। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। तो कंटिन्यूअस टेंस नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वेरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इरोड्स हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। A crucial determinant in this dialectic will be how societies negotiate the dash
बिटवीन। अब यहाँ पे इस ब्लैंक में एक वर्ड यहाँ पे दिया गया था, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे एक वर्ड दिया गया था, लिमिनैलिटी। लिमिनैलिटी दिया हुआ था ब्लैंक में हाईलाइट करके ही, और उसका मतलब यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है, 4 ऑप्शन। उसका मीनिंग क्या है? तो लिमिनैलिटी जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है द स्टेट ऑफ बीइंग बिटवीन टू स्टेजेस, प्लेसेस, या तो एक्टिंग एज अ थ्रेशोल्ड और ट्रांजिशनल। मतलब एक ट्रांजिशनल या तो थ्रेशोल्ड स्टेट को बोला जाता है। तो सिंपल सा, जिसका वोकैबुलरी ठीक होगा डायरेक्टली वो ये ऑप्शन टिक करेगा, यही मीनिंग है उसका, लिमिनैलिटी। लिमिनैलिटी, लिमिनैलिटी जो एक वर्ड यहाँ पे दिया हुआ था ब्लैंक 3 में, उसका जस्ट आपको मीनिंग फाइंड आउट करना था। तो मीनिंग यही है, ट्रांजिशन और थ्रेशोल्ड स्टेट। तो ऑप्शन नंबर हम बी के साथ जाएंगे, बाकी ये सारे उसके मीनिंग्स नहीं है, तो ये ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। तो तीसरा जो क्वेश्चन था वो आपके बस वोकैबुलरी पावर से बेस्ड था। आप अगर मालूम होगा लिमिनैलिटी का मीनिंग तो आप आराम से जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 की तरफ। देखिए, thus whichever modality predominates in shaping the next civilization, the imperative to cultivate critical consciousness dash। द इम्परेटिव, अब सब्जेक्ट यहाँ पे ये है, द इम्परेटिव टू कल्टिवेट क्रिटिकल कॉन्शियसनेस। अब कॉन्शियसनेस को देख के मत जाइए, यहाँ पे इम्परेटिव मतलब जो ज़रूरत है, इम्परेटिव जो है कल्टिवेट करने का क्रिटिकल कॉन्शियसनेस का। तो ये हमारा सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है, क्योंकि इम्परेटिव है, इसमें एस लगा हुआ नहीं है। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हमारा सिंगुलर वर्ब भी आएगा। तो सिंगुलर वर्ब आने के लिए उसमें एस लगा होना चाहिए। तो एस किस में लगा है? देखिए, इसमें तो एस नहीं है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। इसमें एस है, इसमें तो ईडी है, यानी कि पास्ट टेंस के लिए है, जबकि हमारा जो सेंस है पैसेज का वो प्रेजेंट का है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। और ये कोई कंटिन्यूअस का नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूअस होता तो सब्जेक्ट के पास इज एम आर या तो वाज वेयर है तो शैल बी विल बी आता है कंटिन्यूटी को शो करने के लिए, लेकिन यहाँ पे नहीं आया है, दैट मीन्स ये भी नहीं आया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो वेरी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, रिमेंस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं ब्लैंक 5 की तरफ। Moreover, if virtual domains evolve without regulatory frameworks imbued with philosophical rigor, humanity may inadvertently engender a hyper-fragmented reality devoid of epistemic cohesion. Within such a milieu, distinguishing truth from fabrication, ऐसा milieu में, ऐसा एक environment में डिस्टिंग्विश करना, अलग कर पाना ट्रुथ को, सच को, फ्रॉम फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन मतलब तो झूठ बनाना, झूठ से सच को अलग करना, बिकम्स नॉट ओनली बट। तो अब यहाँ पे ये चीज़ याद रखिए, नॉट ओनली बट या तो नॉट मेयरली बट, नॉट ओनली बट या तो नॉट मेयरली बट। ये ऐसा फ्रेज है जो दोनों सेम टाइप के चीज़ को लेगा, समझे कि नहीं? मतलब ऐसे बट जो है डायरेक्टली सिर्फ बट आता तो वो कंट्राडिक्शन के लिए लेता है, अगर उससे पहले एक पॉजिटिव वर्ड है तो उसके बाद एक निगेटिव वर्ड आएगा। लेकिन नॉट ओनली बट अगर आ गया तो दोनों सेम होगा, या तो दोनों पॉजिटिव वर्ड होगा या तो दोनों निगेटिव वर्ड होगा। तो यहाँ पे नॉट ओनली या तो नॉट मेयरली बट के बाद देखते हैं, तो नॉट मेयरली चैलेंजिंग, न क्या वो क्या है, चुनौतीपूर्ण है, मतलब उसमें चुनौती ही नहीं है, बट क्या भी है, तो ये एक निगेटिव वर्ड है। तो यहाँ भी एक निगेटिव वर्ड ही आएगा, क्योंकि ये जो टर्म है नॉट नॉट मेयरली बट, ये दोनों एक ही टाइप का वर्ड लेगा, तो ये निगेटिव है, चैलेंजिंग, चुनौती से भरा हुआ वर्ड। तो यहाँ पे भी कुछ निगेटिव वर्ड ही आना चाहिए। तो निगेटिव क्या होगा देखते हैं। वैसे भी यहाँ पे एक वर्ड यहाँ पे दे दिया गया था आपके एग्जाम में, जो वर्ड था सीसीफियन। सिसिफियन वर्ड दिया गया था एग्जाम में यहाँ पे बोल्ड करके। तो सिसिफियन भी एक निगेटिव वर्ड है, उसका मीनिंग होता है, सिसिफियन का मीनिंग होता है डिनोटिंग और रिलेटिंग टू अ टास्क दैट कैन नेवर बी कंप्लीटेड। एक ऐसा टास्क को डिनोट करने के लिए हम सिसिफियन बोलते हैं जो कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता है, जो कभी कंप्लीट होगा ही नहीं, कभी उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है। तो ये भी एक निगेटिव वाला वर्ड दिया था। तो वहाँ पे वही मतलब वही सेंस देने वाला कि जो काम कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, वहीं पे ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए, एंडलेस। फ्यूटाइल एंड एंडलेस मतलब सच को फैब्रिकेशन से अलग करना अभी फ्यूटाइल हो गया है और एंडलेस हो गया है। फ्यूटाइल बोले तो जिसमें कोई क्या रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, और एंडलेस जो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। सिसिफियन का भी मीनिंग वही था। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द वेरी करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक ए, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड दिया गया था सिसिफियन। बाकी ये तो ट्रियम्फेंट एंड रिवार्डिंग, रिवार्ड देने वाला है, तो पॉजिटिव वर्ड है, तो ये तो नहीं जाएगा। स्ट्रक्चर्ड एंड लीनियर, ये भी पॉजिटिव वर्ड है, पूरा स्ट्रक्चर में होना, ये भी नहीं जाएगा। फिर स्पॉन्टेनियस एंड एक्सीडेंटल, स्पॉन्टेनियस मतलब होता है अनप्लैंड, जिसका हमने प्लानिंग नहीं किया है, अनप्लैंड। ये एक निगेटिव वर्ड है, लेकिन सिसिफियन का जो मीनिंग था वो था एंडलेस का, जो कभी ख़त्म ना हो, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ नहीं जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द वेरी करेक्ट आंसर।
तो यही था आज हम लोग का ये 10वां क्लोज टेस्ट। इसके बाद हम एक और लास्ट क्लोज टेस्ट देखने वाले हैं जो कि एसएससी सीजीएल 2025 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। वैसे मैं बताता चलूँ आपको कि आपको इसी चैनल पर बहुत सारे क्लोज टेस्ट के प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से एक है एसएससी स्टेनो। स्टेनो 2025 में जितने भी क्लोज टेस्ट बने थे EDPT ने जो पूछे थे वो सारे आपको इसी चैनल पर प्लेलिस्ट के रूप में मिल जाएंगे। ये हमारा चैनल है एसएससी इंग्लिश हब। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग कल एक नए क्लोज टेस्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।